राधे राधे प्यारे भक्तों, क्या आप इस समय किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि आपके साथ बुरा हो रहा है? क्या आप सोच रहे हैं कि भगवान ने आपके साथ अन्याय किया है? तो रुकिए और आज की ये बात बहुत ध्यान से सुनिए। आज मैं आपको जीवन का सबसे बड़ा सच बताने जा रहा हूं। भरोसा रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये जीवन जीने का सबसे बड़ा फलसफा है। ये भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा है, ये गीता का सार है। अगर आप इसे समझ गए तो आपकी जिंदगी में कभी दुख नहीं रहेगा। भरोसा रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये बात तब कहना आसान है जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब आप मुश्किल में होते हैं, जब आपके साथ बुरा हो रहा होता है, जब आपको समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्यों हो रहा है। उस समय ये विश्वास रखना कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। यही असली भक्ति है, यही असली विश्वास है। हम इंसान बहुत सीमित दृष्टि से देखते हैं। हमें सिर्फ आज दिखता है, अभी दिखता है, हमें भविष्य नहीं दिखता। हमें नहीं पता कि आज जो हो रहा है उसका कल क्या परिणाम होगा। लेकिन भगवान सब देखते हैं। वो जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। वो जानते हैं कि आज जो आपसे छीन रहे हैं कल उससे बेहतर देने वाले हैं। वो जानते हैं कि आज जो आपको दुख दे रहे हैं कल उससे बड़ी खुशी देने वाले हैं। जब आपकी नौकरी छूट जाती है तो आपको लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन शायद भगवान आपको किसी बेहतर जगह पर भेज रहे हैं। जब आपका रिश्ता टूट जाता है तो आपको लगता है कि जीवन बर्बाद हो गया, लेकिन शायद भगवान आपको किसी गलत इंसान से बचा रहे हैं। जब आपको कोई बीमारी हो जाती है तो आपको लगता है कि भगवान ने आपके साथ अन्याय किया, लेकिन शायद भगवान आपको रुकने का, खुद पर ध्यान देने का, जीवन को समझने का मौका दे रहे हैं। आप याद के हम ही भरोसा रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये विश्वास आपको शांति देगा। जब आप ये मान लेंगे कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, तो आप परेशान नहीं होंगे, आप चिंतित नहीं होंगे, आप टूटेंगे नहीं। आप समझ जाएंगे कि यह भी एक चरण है, यह भी गुजर जाएगा और इसके बाद कुछ बेहतर आने वाला है। अब मैं आपको एक पौराणिक कहानी सुनाता हूं जो इस सच्चाई को बिल्कुल स्पष्ट कर देगी। ये कहानी है महाभारत से, कुंती माता और उनके पुत्रों की। जब पांडव वनवास में थे, जब उनका सब कुछ छीन लिया गया था, जब उन्हें अपना राज्य छोड़कर जंगल में रहना पड़ा, तो कुंती माता ने क्या किया? उन्होंने शिकायत की नहीं, उन्होंने भगवान को दोष दिया नहीं, बल्कि उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की। और उनकी प्रार्थना बहुत अनोखी थी। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मुझे हमेशा संकट देते रहना, मुझे हमेशा मुश्किलों में रखना, क्योंकि जब मैं सुख में होती हूं तो मैं तुम्हें भूल जाती हूं, लेकिन जब मैं दुख में होती हूं तो तुम्हें याद करती हूं, और तुम्हें याद करना ही सबसे बड़ा सुख है। ये थी कुंती माता की समझ। वो जानती थी कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। और सच में वनवास ने पांडवों को क्या दिया? वनवास ने उन्हें मजबूत बनाया, उन्हें धैर्य सिखाया, उन्हें जीवन के असली मूल्य सिखाए। अगर उन्हें वनवास नहीं मिलता, अगर उनका राज्य नहीं छीना जाता, तो वो वैसे महान योद्धा नहीं बनते, उन्हें दिव्यास्त्र नहीं मिलते, उन्हें भगवान कृष्ण की संगति इतनी नहीं मिलती। वनवास जो उस समय सबसे बड़ा दुख लग रहा था, वही उनके जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन गया। यही है जीवन का सच। जो आज दुख लग रहा है, कल वही आपका वरदान बन जाएगा। जो आज समस्या लग रही है, कल वही आपका समाधान बन जाएगी। जो आज अंधकार लग रहा है, कल वही आपको प्रकाश की ओर ले जाएगा। बस आपको भरोसा रखना है। भरोसा रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये विश्वास आपको लड़ने की ताकत देगा। जब आप जानते हैं कि जो हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है, तो आप हार नहीं मानते, आप लड़ते रहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये मुश्किल आपको तोड़ने नहीं, बनाने आई है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः, यानी जो श्रेष्ठ व्यक्ति करता है
वही दूसरे लोग भी करते हैं। और श्रेष्ठ व्यक्ति वो है जो हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखता है, जो समझता है कि भगवान जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, जो जानता है कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। भरोसा रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये सोच आपको कृतज्ञ बनाएगी। जब आप ये मानते हैं कि सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा है तो आप शिकायत नहीं करते, आप धन्यवाद करते हैं। आप समझते हैं कि भगवान ने जो दिया है वो आपके भले के लिए दिया है, और जो नहीं दिया वो भी आपके भले के लिए नहीं दिया है। आज के समय में लोग हर चीज की शिकायत करते हैं, उन्हें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, उनके पास ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि जो उनके पास है वो भी बहुत बड़ी बात है। वो ये नहीं सोचते कि जो उन्हें नहीं मिला शायद वो उनके लिए अच्छा नहीं था। भगवान ने जानबूझकर नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे कि वो चीज आपके लिए हानिकारक होगी। भरोसा रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये विश्वास आपको धैर्यवान बनाएगा। जब चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही, जब आपकी प्लानिंग काम नहीं कर रही, तो आप निराश नहीं होंगे। आप समझेंगे कि शायद भगवान की कोई और प्लानिंग है, और उनकी प्लानिंग हमेशा आपकी प्लानिंग से बेहतर होती है। कभी कभी हम चाहते हैं कि फलां चीज हमें मिल जाए, हम उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो नहीं मिलती, तब हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद हमें पता चलता है कि अगर वो चीज मिल जाती तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाती। तब हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने वो नहीं दी। यह है भगवान की कृपा। भरोसा रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये विश्वास आपको हर परिस्थिति में सकारात्मक रखेगा। नकारात्मक होना बहुत आसान है। जब कुछ बुरा होता है तो नकारात्मक सोचना, नकारात्मक बातें करना बहुत आसान है, लेकिन सकारात्मक रहना, ये विश्वास रखना कि इस बुरे में भी कुछ अच्छा है, ये मुश्किल है। और जो ये कर लेता है वही सच्चा विजेता है। हर समस्या में एक अवसर छिपा होता है, हर असफलता में एक सीख छिपी होती है, हर दुख में एक संदेश छिपा होता है। आपको बस उसे खोजना है। जब आप ये विश्वास रखेंगे कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, तो आप उस अवसर को देख पाएंगे, उस सीख को समझ पाएंगे, उस संदेश को पढ़ पाएंगे। भरोसा रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये विश्वास आपको समर्पित बनाएगा। समर्पण का मतलब हार मान लेना नहीं है। समर्पण का मतलब है ये स्वीकार करना कि मेरा नियंत्रण सीमित है, भगवान का नियंत्रण असीमित है, और जो वो करेंगे वो मेरे भले के लिए ही करेंगे। ये समर्पण आपको शांति देगा, आपको मुक्ति देगा। जब आप नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, जब आप हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, तो आप तनाव में रहते हैं। लेकिन जब आप समर्पण कर देते हैं, जब आप कहते हैं कि भगवान जो करेंगे वो सही करेंगे, तो आप मुक्त हो जाते हैं। ये मुक्ति ही असली जीवन है। भरोसा रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये विश्वास आपको मजबूत बनाएगा। जीवन में मुश्किलें आएंगी ही, ये तय है, लेकिन आप उन मुश्किलों से कैसे निपटते हैं ये आप पर निर्भर करता है। अगर आप ये सोचेंगे कि ये मुश्किल मेरे खिलाफ है, मुझे तोड़ने आई है, तो आप टूट जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि ये मुश्किल मुझे बनाने आई है, मुझे सिखाने आई है, तो आप मजबूत बन जाएंगे। हर मुश्किल एक अग्नि परीक्षा है। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है तो वो शुद्ध होता है, वैसे ही मुश्किलों में तपकर आप शुद्ध होते हैं, मजबूत होते हैं। तो मुश्किलों से डरिए मत, उनका स्वागत कीजिए और विश्वास रखिए कि ये मुश्किलें आपके अच्छे के लिए आई हैं। भरोसा रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये विश्वास आपको आशावादी बनाएगा। आशा वो चीज है जो इंसान को जिंदा रखती है। जब सब कुछ अंधकार में लगता है, तब भी अगर आपके मन में ये आशा है कि सब ठीक हो जाएगा, तो आप जिंदा रहते हैं। और ये आशा तभी रह सकती है जब आपको विश्वास हो कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। निराशा में आदमी खत्म हो जाता है, वो हार मान लेता है, वो सोचना बंद कर देता है। लेकिन आशा में आदमी जीता रहता है, वो कोशिश करता रहता है, वो लड़ता रहता है। तो
तो चाहे कुछ भी हो जाए आशा मत खोइए, विश्वास रखिए कि भगवान का कोई प्लान है और वो प्लान आपके भले के लिए है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसका अर्थ है कि फल की आसक्ति छोड़कर सफलता और असफलता में समान भाव रखकर कर्म करो, यही योग है। और ये समता तभी आ सकती है जब आपको विश्वास हो कि सफलता भी अच्छे के लिए है और असफलता भी अच्छे के लिए है। भरोसा रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह विश्वास आपको प्रार्थना करने की प्रेरणा देगा। जब आप जानते हैं कि भगवान आपके भले के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं तो आप उनसे शिकायत नहीं करते, आप उन्हें धन्यवाद देते हैं, आप उनसे और मार्गदर्शन मांगते हैं। यह प्रार्थना आपको भगवान की ओर करीब लाएगी। प्रार्थना सिर्फ मांगना नहीं है, प्रार्थना धन्यवाद देना भी है, प्रार्थना समर्पण भी है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप भगवान से जुड़ते हैं, और जब आप भगवान से जुड़ते हैं तो आपके अंदर एक शक्ति आती है, एक शांति आती है। ये शक्ति और शांति आपको हर मुश्किल से पार लगा देगी। मेरे प्यारे भक्तों, आज से यह मंत्र अपने जीवन में उतार लीजिए। भरोसा रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस विश्वास को मत छोड़िए। जब नौकरी जाए, जब रिश्ता टूटे, जब बीमारी आए, जब असफलता मिले, तब भी ये विश्वास रखिए कि ये मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। भगवान मुझे किसी बेहतर चीज की ओर ले जा रहे हैं। और जब आप ये विश्वास रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी कैसे बदल जाती है। आप शांत हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। आपको हर चीज में भगवान की कृपा दिखेगी। और सबसे बड़ी बात, आप समझ जाएंगे कि जीवन का असली अर्थ क्या है। जीवन का असली अर्थ भगवान पर भरोसा रखना है। और जो भगवान पर भरोसा रखता है वो कभी दुखी नहीं रहता। तो प्यारे भक्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर इस संदेश ने आपके मन को छुआ हो, अगर आपने तय कर लिया हो कि अब से आप भी ये विश्वास रखेंगे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो कृपया कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। आपका ये राधे राधे न सिर्फ मुझे प्रेरणा देगा, बल्कि भगवान कृष्ण का आशीर्वाद भी आप पर बरसेगा। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे ही जीवन बदलने वाले, विश्वास बढ़ाने वाले, प्रेरणादायक संदेश लेकर आता रहता हूं। आपका सब्सक्राइब मुझे और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी को इस संदेश की बहुत जरूरत हो। याद रखिए, भरोसा रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान कृष्ण आप पर कृपा बनाए रखें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।